रेवरेंड इंसैनिटी और गू डाओस्ट मास्टर। द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत। अध्याय 1001 से 1005। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 1001 ग्रेसफुल अराजक द्वंद्व युद्ध का नियंत्रण ले रहा है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1001 सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध चरण का नियंत्रण। समय जल्दी बीत गया, 1 महीना बीत गया। दक्षिणी सीमा में, ये गुली अमर दुनिया या नश्वर दुनिया हो, उनका ध्यान सभी एक ही स्थान पर था। ये जगह यितियान पर्वत थी। गु अमर के प्रभाव के तहत आग में ईंधन जोड़ने वाले अनगिनत धर्मी पथ और राक्षसी पथ गु मास्टर्स ने दोनों पक्षों में शामिल होने के लिए सेट किया। 7वीं धर्मी और राक्षसी लड़ाई का समापन हुआ था। राक्षसी पथ के सदस्यों ने धर्मी पथ की आपूर्ति लाइनों को योजनाबद्ध और काट दिया। संकट के क्षण में शांग कबीले के नेता शांग यानफी व्यक्तिगत रूप से अपनी सेनाओं के साथ पहुंचे और पेटू फूड बॉक्स जीयू का इस्तेमाल किया, जो सेना के लिए एक दावत प्रदान करता है जो राक्षसी पथ की योजना को नाकाम करता है। इसके बाद दक्षिणी सीमा के सुपर बलों के कबीले नेताओं जैसे कि ये कबीले, लुओ क्लान, याओ कबीले और जिया कबीले ने भी खुद को युद्ध के मैदान में शामिल किया। इस युद्ध के मैदान में रैंक 3 गु मास्टर्स सभी तोप के चारे थे। सामान्य रूप से असामान्य रैंक 4 गु मास्टर्स हर जगह थे और रैंक 5 गु मास्टर्स सबसे महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति थे। जीवन और मृत्यु धन्य भूमि। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वरदान का ड्रीम रियलम पूरी तरह से विघटित हो गया था। इंद्रधनुष के 7 रंगों में प्रकाश उज्ज्वल रूप से चमकता है, एक कोकून में बदल जाता है। दरार। कुछ क्रैकिंग आवाजें प्रकाश के कोकून से आईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोकून पर अधिक से अधिक दरारें दिखाई दी। बूढ़े आदमी यानशी के पास एक थका हुआ और भयावह चेहरा था, लेकिन उसके टकटकी से पता चला कि वह बहुत खुश था। जैसा कि उन्होंने उम्मीदों के साथ देखा था, द कोकून ऑफ लाइट आखिरकार फट गया, क्योंकि एक युवक बूढ़े आदमी यानशी के सामने दिखाई दिया, पूरी तरह से नग्न और नंगे। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे कि वह सो रही हो। बूढ़े आदमी यानशी जल्दी से आगे बढ़े, अपने हाथों का उपयोग करते हुए युवक के शरीर को सहलाने के लिए, उसकी जांघ से उसकी छाती तक और फिर उसके चेहरे पर। बूढ़े आदमी यानशी मुश्किल से अपनी उत्तेजना में पकड़ सकते थे। उनकी उंगलियां जो चेहरे को छू रही थी, वे हिल रही थी। उन्होंने कहा, सफलता। मैं वास्तव में सफल रहा। मैंने रेंजू के तरीकों को दोहराया और एक पूरी तरह से नए चरम काया बनाने के लिए एक सपने के दायरे का उपयोग किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हाँ हाँ। बूढ़े आदमी यानशी ने थोड़ी देर के लिए जोर से हंसते हुए, रुकने से पहले, आप एक सपने के दायरे से पैदा हुए थे, कुछ भी नहीं से बनाया गया था। चूंकि मैंने नियम पथ का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं वास्तविक अमर गुण बन गया था। मैं इसे नाम दूंगा शुद्ध सपने वास्तविकता साधक काया। ये कहते हुए बूढ़े आदमी यानशी ने अपना हाथ स्थानांतरित कर दिया और आत्मा की एक गांठ निकाली। आत्मा की यह गांठ स्याही की तरह अंधेरा था। ये तुरंत शुद्ध सपने वास्तविकता साधक काया के साथ शरीर में उड़ गया। बूढ़े आदमी यानशी ने एक पल के लिए इंतजार किया, लेकिन उसने शरीर से कोई आंदोलन नहीं देखा। उसका भ्रूण गहरा हो रहा था। क्या चल रहा है? वह क्यों जाग रहा है? यह मामला नहीं होना चाहिए। उन्होंने जल्दी से निरीक्षण किया। एक क्षण बाद उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि शुद्ध सपने वास्तविकता साधक काया के साथ यह शरीर वास्तव में त्रुटिपूर्ण है। सपना पथ दाव के निशान बहुत अधिक मात्रा में है। उन्होंने शरीर में एक प्रकार की शक्ति प्राप्त की। मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी यानशी चारों ओर घूमते हैं, चिंतित महसूस करते हैं। शुद्ध सपने वास्तविकता साधक शरीर का जीवन काल पहले ही कम होना शुरू हो गया है। समय सीमित है। मैं इस समस्या को हल करने के लिए अब कोई विस्तृत शोध नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? एक लंबे समय के बाद शुद्ध सपने वास्तविकता साधक काया के साथ शरीर ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला, आखिरकार जागृत हो गया। वह बच्चे की तरह और अनजान था। बूढ़े आदमी यानशी को देखते
हुए, फिर उस जगह के चारों ओर देखते हुए उसकी आंखें खुली हुई थी और एक भोली अभिव्यक्ति दिखाई। बूढ़े आदमी यानशी ने कुछ पछतावा महसूस किया। उसने सभी तरह के तरीकों की कोशिश की और अंत में स्लीपिंग सोल की समस्या को हल करते हुए शुद्ध सपने वास्तविकता साधक शरीर के भीतर आत्मा को जागृत किया। लेकिन आत्मा में लगभग सभी यादें खो गईं। लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध ड्रीम रियलिटी साधक काया एक उपभोग्य रैंक 9 युद्ध की ताकत है। वह हमारे कोर की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। जब तक हमारी योजना सफल होती है, तो क्या होगा अगर शुद्ध सपने वास्तविकता साधक काया एक दोष है? इस बारे में सोचते हुए बूढ़े आदमी यानशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे अपनी काली आंखों के साथ आकार दे रहा है। उसका स्वर शायद ही उसकी खुशी को छुपाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। शुद्ध सपना वास्तविकता साधक काया, आप मेरे सपने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पथ अनुसंधान। बो किंग के अमर गुण को लूट लिया गया और उसकी लड़ाई की ताकत गिर गई। आप उसकी जगह ले लेंगे, स्थिति को दबाने में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? यंग वूजी ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। मैं बूढ़ा आदमी यानशी और तुम यंग वूजी कहा जाएगा। बूढ़े आदमी यानशी चकित। इसके बाद उन्होंने हल्के से अपनी बाह लहराई। अनगिनत विचारों को यंग वूजी के दिमाग में स्थानांतरित कर दिया गया। यंग वूजी ने अपने दिमाग में प्रवेश करने वाली जानकारी की एक लहर महसूस की। बूढ़े आदमी यानशी ने कहा, याद रखें, आपके पास केवल 18 घंटे का जीवन काल है। हर 2 घंटे में आपकी खेती का स्तर 1 रैंक से बढ़ेगा। समय सीमित है। मैं केवल एक अमर हत्यारा को आपके पास ले जा सकता हूँ। हालांकि इसमें कोई भी हत्या की शक्ति नहीं है। ये वर्तमान में 5 क्षेत्रों में इमारत के लिए ड्रीम पाथ उपलब्धि का शिखर है। कौशल, आप अपने भरण को खा सकते हैं। दक्षिणी सीमा, ये तियान पर्वत। फैंग युआन, जो अपने बिस्तर पर भर्ती कर रहे थे, ने हिलाकर अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में जॉय थोड़ा सा ऊपर चमक गया, इससे पहले कि वे भावहीन होने के लिए वापस चले गए। उसके चारों ओर कई घायल सदस्य लेटे और बात कर रहे थे। कुछ हीलिंग गू मास्टर्स घायल सदस्यों को इधर उधर ले जा रहे थे, कुछ हीलिंग कर रहे थे, जबकि अन्य लोग जांच कर रहे थे कि क्या मरीजों की चोटें खराब हो रही थी। हवा एक खूनी गंध से भरी हुई थी। ये नाक में घिर गया और फीका नहीं था। 7वें धर्मी राक्षसी लड़ाई के बाद ये तियान गांव का मेडिकल वार्ड घायल लोगों से भरा था। अभी दोनों पक्ष पुनरावृत्ति कर रहे थे, अपने नुकसान से उपचार कर रहे थे और अपनी ताकत हासिल कर रहे थे। इस प्रकार मेडिकल वार्ड में सदस्यों की संख्या कम हो रही थी। उनमें से ज्यादातर चंगा और छोड़ दिए गए थे। कुछ का इलाज नहीं किया जा सकता था और यहाँ मर गया। लोग रहने के लिए खुश थे और मरने से नफरत करते थे। ये मेडिकल वार्ड राक्षसी पथ गू मास्टर्स द्वारा बचा गया एक जगह बन गई। लेकिन फोंग युआन ने इसका बुरा नहीं मान लिया। उन्होंने घायल होने का नाटक किया और गंभीर रूप से घायल हो गए। परिचित चेहरा 8 जीव अमर को धोखा दे सकता है, न कि ये तियान पर्वत पर इन नश्वर गू मास्टर्स का उल्लेख करने के लिए। फैंग युआन ने पाया कि यह वह स्थान था जो अमर गुहा हाउस की लड़ाई को परिष्कृत करने के लिए सबसे उपयुक्त था। केवल यहाँ वह वापस लेट सकता था, खुले तौर पर और शांति से। परिष्कृत लड़ाई लगभग अनजाने में होगी। भले ही बहुत से लोग घूम रहे थे, उनमें से कोई भी फैंग युआन की तरह एक गुण अमर को धमकी नहीं दे सकता था। फैंग युआन की रणनीति ने आखिरकार पहले भुगतान किया। इतना समय बिताने के बाद मैंने आखिरकार ग्रेसफुल अराजक द्वंद्व युद्ध की लड़ाई को परिवर्तित करना समाप्त कर दिया है। अब मुझे अन्य जीयू अमर की लड़ाई से छुटकारा पाना होगा और इसके मालिक बन जाएंगे। फैंग युआन ने गहराई से सांस ली। वह संकोच नहीं करता था। उसने तुरंत कार्रवाई की। अमर गुहा घर के अंदर उनकी लड़ाई एक तूफान को मार देगी, अन्य लड़ाई की इच्छा शक्ति को आसानी से संलग्न करेगी। इन दक्षिणी सीमा गुण अमर की लड़ाई इच्छा शक्ति सभी स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी और अप्रशिक्षित पकड़े गए थे। वे सभी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे, इससे पहले कि वे सभी फोंग युआन द्वारा मिटा दिए गए।
एक बार फेंग युआन ने एक बड़ी हंगामा किया। दक्षिणी सीमावर्ती गु। उन्होंने संवाद किया और महसूस किया कि किसी ने जुआ प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। उन्होंने गुप्त रूप से युद्ध को परिष्कृत किया और दक्षिणी सीमा के सभी गुण अमर को मूर्ख बनाया। दक्षिणी सीमावर्ती गुण अमरता ने बहुत क्रोध और घृणा महसूस की। एक समुद्र अपने रोष को डुबोने में सक्षम नहीं होगा। उनकी सारी मेहनत कुछ भी नहीं थी। वे दूसरों के खिलाफ योजना बना रहे थे, लेकिन अब ये सब एक मजाक की तरह था। ये कौन है? आपने हमारे साथ खिलौना करने की हिम्मत की। उन्हें ढूंढें और उन्हें मार डालें। उन्होंने खुले तौर पर हमारी दक्षिणी सीमा गुण अमर दुनिया को चुनौती दी है। न केवल मैं उन्हें मारूंगा, मैं उनकी त्वचा को फाड़ दूंगा और उनके टेंडन को बाहर निकालूंगा। मैं उनकी आत्मा को निकालूंगा और उन्हें 1000 साल तक यातना दूंगा। दक्षिणी सीमावर्ती जीयू अमर ने औरस को बढ़ा दिया था क्योंकि उन्होंने यितियान पर्वत को घेर लिया था। वे अब अपने निशान छिपाने से परेशान नहीं हो सकते थे। अनगिनत औरस आकाश में फट गए, यितियान पर्वत की संपूर्णता को संलग्न करते हुए। धर्मी और राक्षसी पद गु मास्टर स्तब्ध थे। क्या चल रहा है? पर अमर, क्या वे अमर हैं? इस तरह के मजबूत और आस, उन्हें पौराणिक जीयू अमर होना चाहिए। ये सोचने के लिए कि मुझे अपने जीवन में उनसे मिलने का अवसर मिल सकता है। इतने सारे अमर, क्या ये धर्मी राक्षसी पथ का भूखंड है? गु मास्टर्स के 2 गुट अराजकता में गिर गए। उनके संबंधित समूहों में एक हंगामा हुआ। ये बेकार है, ये निषिद्ध क्षेत्र है। आप में से किसी के पास अमर एपर्चर सीलिंग विधि नहीं है, आप कैसे आ सकते हैं? फेंग युआन ने अपने दिमाग में छींक मारी, लेकिन सतह पर उसने एक भयभीत अभिव्यक्ति दिखाई जो उसके आसपास के सभी लोगों के समान है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। फेंग युआन निश्चित रूप से लापरवाह नहीं होगा। निषिद्ध क्षेत्र गु अमर को प्रवेश करने से रोक सकता है, लेकिन इसने केवल अमर एपर्चर को लक्षित किया, न कि उनके अमर गु को। इसका मतलब ये था कि जीयू इमोर्टल्स दूर से यितियान पर्वत पर हमला कर सकते थे। ये कौन है? बाहर आओ। आपके पास हमसे चोरी करने की हिम्मत है, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए कोई हिम्मत नहीं है। जीयू अमर उग्र और चिंतित थे। वे दुनिया को हिलाकर गड़गड़ाहट की तरह चिल्लाते थे। यहाँ तक कि यितियान पर्वत उनकी आवाज के नीचे हिल रहा था, न कि नश्वर गु मास्टर्स का उल्लेख करने के लिए। रैंक 5 गु मास्टर्स को शामिल करते हुए उन सभी में पीला भाव थे और डर में कांप रहे थे। फेंग युआन ने खुद को छुपाया और किसी भी खामियों को उजागर नहीं किया। अन्य युद्ध की इच्छा से छुटकारा पाने के बाद उन्होंने लड़ाई की इच्छा में हेरफेर किया और सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध को संभालना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को कुछ समय की जरूरत थी, लेकिन फेंग युआन दक्षिणी सीमा के जीयू अमर के बारे में चिंतित नहीं थे, जो बिना किसी आरक्षण के हमला कर रहे थे। धर्मी पद जीयू अमर के लिए उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का बचाव करने की आवश्यकता थी। वे यहाँ एक नरसंहार नहीं करेंगे। राक्षसी पद गुण अमर के लिए कुछ ने अपने अमर गुण को अपने नश्वर मोहरे के साथ रखा था, जैसे कि जियो कबीले के पूर्वज ने जियोशान पर अमर जीयू को छोड़ दिया था। अमर गुण बहुत नाजुक थे। फेंग युआन के वसंत शरद ऋतु सिकाडा को एक बच्चे द्वारा कुचल दिया जा सकता था। यदि वे बिना वापस पकड़े हमला करते हैं, तो ये अमर गुण संभवतः नष्ट हो जाएंगे। बूढ़े आदमी यूजिया जैसे कुछ अकेला अमर के रूप में उनके कीमती शिष्य लू जुआन फेंग यितियान पर्वत पर थे, वह कैसे हमला कर सकते थे? अधिक से अधिक गुड़ कीड़े फेंग युआन के नियंत्रण में आए। ग्रेसफुल अराजक द्वंद्वयुद्ध मंच का रहस्य आखिरकार फेंग युआन के संपर्क में आया। तो यह अमर गु हाउस एक समय पथ अमर गुहा है। ये समय पथ की शक्ति का उपयोग करता है, जो इसे वापस भेजने से पहले किसी भी हमले को सील करने के लिए है। एक आंख के लिए एक आंख, एक दांत के लिए एक दांत, यह एक अविश्वसनीय विचार है। फेंग युआन ने उनके दिमाग में लगातार प्रशंसा की। रिवरेंट पागलपन अध्याय 1002 चरम गठन खतरनाक स्थिति। फिर से आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1002 चरम गठन खतरनाक स्थिति। फिर से सटीक कारण अब पुष्टि नहीं की जा सकती है,
लेकिन संक्षेप में, अमर गुहा घर, सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध, इतने सालों से महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर जोवी को दबा रहा था। दोनों ने एक अजीबोगरीब संतुलन बनाया था। अमर गु हाउस मालिक रहित था, अंदर शुद्ध युद्ध की इच्छा थी। अभी फोंग युआन ने लड़ाई को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अपने आप में होगा। उसने दक्षिणी सीमा के सभी गुण अमर को भी बाहर धकेल दिया था। पुनर्जन्म के बाद से, इतनी योजना के बाद, उन्होंने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। फेंग युआन खुशी से भर गया था, लेकिन एक ही समय में वह निर्विवाद रूप से घबरा गया था। तेज और तेज, फेंग युआन ने चुपके से खुद से आग्रह किया। भले ही लड़ाई उसकी थी, लेकिन अमर गुहा हाउस को कुछ समय की जरूरत थी। यह अवधि तब थी जब फेंग युआन अपने सबसे कमजोर थे। यदि कोई भी दक्षिणी सीमा गु अमर बजर्क चला गया और अचानक ही तियान पर्वत पर हमला किया, तो फेंग युआन को इस प्रक्रिया में खुद को उजागर करते हुए हमले के खिलाफ बचाव करना होगा। दक्षिणी सीमा गुण अमर उग्र और चिंतित थे। उनके दिमाग क्रोध और घृणा से भर गए थे। अगर उन्हें फेंग युआन मिले, तो वे निश्चित रूप से गैंग को गैंग और टुकड़ों में काट लेंगे या उसे पूरी तरह से मिटा देंगे। उनकी भावनाएं समझ में आ गईं। आखिरकार उन्होंने पिछले कुछ महीनों को पहले होने की कोशिश में बिताया था। उन्होंने अमर गुहा घर प्राप्त करने के लिए अपने सभी तरीकों का उपयोग किया था, लेकिन अंत में उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। अमर गुहा घर जो वे चाहते थे, वह किसी और का हो गया था। यदि फेंग युआन ने जुआ प्रतियोगिता के अनुसार काम किया था और निष्पक्ष और चौकोर जीता था, तो अमर अभी भी उस परिणाम को स्वीकार कर सकते थे। लेकिन फेंग युआन ने चुपके से उन्हें टाल दिया था पूरी तरह से। उसकी हरकतें बस उनकी आंखों में चोरी कर रही थी। वह बेईमान और बेशर्म था। वे पिछले दिनों में इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? ये सब बेकार था। भले ही दक्षिणी सीमा गु अमर ने हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने सभी खोजी तरीकों का उपयोग किया था। कुछ ही समय में फेंग युआन ने अपने शरीर में दर्जनों मानसिक लहरों को स्वीप करते हुए महसूस किया। उनकी चिंता बढ़ गई। उनकी मांसपेशियों को अनुबंधित किया गया। उनके शरीर के सभी बाल खड़े थे। भले ही वह अमर हत्यारे मूव परिचित चेहरे का उपयोग कर रहा था, यह एक संशोधित संस्करण था। और यहाँ तक कि अगर यह मूल था, समय बदल गया था। कुछ जीयू अमर ने नए खोजी तरीके विकसित किए होंगे जो इसे उजागर कर सकते थे। फेंग युआन रैंक 6 और 7 जीयू अमर को धोखा देने में आश्वस्त थे, लेकिन रैंक 8 जीयू अमर के खिलाफ वह उतना आश्वस्त नहीं था। समय जारी रहा, क्योंकि फेंग युआन इंतजार कर रहा था। फेंग युआन का दिमाग उन विचारों से भरा हुआ था जो समुद्र की तरह मंथन करते थे। जैसा कि उन्होंने धीरे धीरे अमर गुहा घर पर कब्जा कर लिया, सुशोभित अराजक द्वंद्वयुद्ध की आंतरिक संरचना को फेंग युआन के सामने उजागर किया गया था। फेंग युआन ने अपने सभी समय और प्रयास का उपयोग इन अमर गु और नश्वर गु के बारे में जानने के लिए किया। समय के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर प्राप्ति स्तर ने उन्हें बेहद मदद की। इन अमर गु और नश्वर गु का उपयोग करते हुए फेंग युआन अमर गुहा हाउस के बारे में कई चीजों को कम कर सकता है। इस प्रकार फेंग युआन की अमर गुहा हाउस की समझ सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध कुछ भी नहीं की स्थिति से तेजी से बढ़ी। सफलता। फेंग युआन की आंखें चमक गईं। वह आंतरिक रूप से चिल्लाया। इस समय वह आखिरकार सफल हो गया था। उसने पूरी तरह से अमर गुहा हाउस ग्रेसफुल अराजक द्वंद्व युद्ध को संभाला। यह अमर गु हाउस पूरी तरह से उसका था। फेंग युआन की इच्छा पर इस अमर गुहा ने उड़ान भरी। बाम। इस समय मेडिकल वार्ड के दरवाजे टूट गए थे। जियो शान, लु जुवान फेंग और एक अन्य रैंक 5 गु मास्टर ने अपने सैनिकों के साथ क्रूरता से आरोप लगाया। वहां और एक वहां, वे सभी संदिग्ध हैं, उन्हें मार डालो। जियो शान हत्या के इरादे से भर गया था। उसने चिल्लाते हुए 3 बेड पर इशारा किया। ये पता चला कि न केवल दक्षिणी सीमावर्ती जीयू अमर स्वयं जांच कर रहे थे, वे एक रक्तपात से गुजरने के लिए धर्मी और राक्षसी दोनों गुटों में अपने प्यादों को भेज रहे थे। जो कोई भी जीयू अमर द्वारा संदिग्ध पाया गया था, उसे निर्दयता से मार दिया गया था, ताकि यह अर्जित मास्टरमाइंड फेंग युआन को खोजने के लिए दक्षिणी सीमा गुण अमर सभी
चिंतित थे, यहाँ तक कि अगर उनकी पहचान और ये तियान पर्वत के पीछे की सच्चाई उजागर हो गई थी, तो वे कम परवाह नहीं कर सकते थे। भले ही वे परिचित चेहरे के माध्यम से नहीं देखे, वे अभी भी मेरे बारे में संदेह कर रहे थे। फेंग युआन ने आंतरिक रूप से उत्परिवर्तित किया। जियो शान ने 3 संदिग्ध लोगों की ओर इशारा किया, फेंग युआन उनमें से एक था। रैंक 5 गू मास्टर सन पेंगहू एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर चला गया। फेंग युआन पूरी तरह से शांत महसूस कर रहा था, कोई घबराहट महसूस नहीं कर रहा था। बेशक बाहर की तरफ फेंग युआन ने एक भ्रमित और गुस्से में अभिव्यक्ति दिखाई। वह चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? मैं धर्मी पथ से जासूस नहीं हूँ। यदि आप नहीं हैं तो कौन परवाह करता है? सन पेंगहू चिल्लाया। फेंग युआन की ओर झुककर और सीधे छाती में लात मार दिया। फेंग युआन की छाती अंदर की ओर बढ़ रही थी, उसके दिल को कुचल दिया गया क्योंकि खून बाहर निकल गया था। फेंग युआन दर्द में चिल्लाया क्योंकि उसने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन सन पेंगहू के पंच ने उसे उड़ते हुए भेजा। बूम! फेंग युआन की लाश ने दीवार से टकराया, ये धीरे धीरे नीचे फिसल गया, उसकी आंखों के साथ जमीन पर फैला हुआ। वह मर गया। जाओ अगली साइट पर। इसे निपटाने के बाद जियो शान ने अपना हाथ लहराया क्योंकि वह अपने लोगों को कहीं और ले आया। शेष घायल सदस्य सभी घबराए हुए थे, 3 अशुभ लाश भी थे। स्वाभाविक रूप से फेंग युआन मरा नहीं था, यह एक भेस था। परिचित फेस का भेस मानव जैसे रूप तक सीमित था, लेकिन मृत्यु की उपस्थिति दिखाना बहुत आसान था। फेंग युआन को अभी भी कुछ समय की जरूरत थी। अमर गुहा हाउस ग्रेसफुल अराजक द्वंद्वयुद्ध को उठाते हुए पर्याप्त नहीं था, अभी भी एक मामला था जिसे उन्हें पहले बसना पड़ा था। वह था महान शक्ति को दबाने के लिए सच्ची मार्शल अमर जोबी। सुश्रीदार अराजक द्वंद्वयुद्ध के अंदर अभी भी कुछ अमर सार छोड़ा गया था। फेंग युआन ने अमर गुहा घर को जुटाया और अपनी लड़ाई के साथ एक बड़ी ताकत बनाई, जिसमें महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर जोबी पर हमला किया गया। स्लम्बरिंग रैंक 8 अमर जोबी ने हिंसक रूप से विरोध करते हुए अपनी आंखें खोली। फेंग युआन ने आंतरिक रूप से कहा, निश्चित रूप से पर्याप्त, यह आसान नहीं होगा। वह आश्चर्यचकित नहीं था। अपने पिछले जीवन में इस रैंक 8 महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर जोबी ने चार्ज किया था। फेंग युआन ने पहले महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर जोबी प्रतिशोध की संभावना को कम कर दिया था। एक महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर जोबी कुछ फेंग युआन की आवश्यकता थी, वह इसे जाने नहीं दे रहा था। उन्होंने इस स्थिति के लिए कई तरीके तैयार किए, लेकिन जैसे ही वह हड़ताल करने वाला था, क्लेश बादलों ने आकाश में धमाका किया क्योंकि पृथ्वी हिलने लगी। दक्षिणी सीमा गुण अमर अनिश्चित थे। वे चिल्लाए, क्या चल रहा है? यह एक स्वर्गीय क्लेश या सांसारिक आपदा के लिए प्रस्तावना की तरह लगता है। कहीं से एक क्लेश क्यों होगा? क्या कोई क्लेश से गुजर रहा है? कौन क्लेश के बारे में परवाह करता है? मैं अब जो चिंतित हूँ वह उस चोर को पा रहा है जिसने हमारे अमर गुहा को चुरा लिया है। फेंग युआन आश्चर्यचकित था, यह अभी तक समय नहीं है, ये पहले क्यों हो रहा है? ओह नहीं, क्लेश पहले से ही शुरू हो रहे हैं। फिर क्या छाया संप्रदाय भी यहाँ पहले से ही है? फेंग युआन को पता था कि यह बुरा हो रहा है। वह हिचकिचाया, पहले से क्लेशों को सक्रिय करते हुए। क्या यह मेरे पुनर्जन्म का प्रभाव था? छाया संप्रदाय एक रहस्यमय और विशाल शक्ति है, क्या मुझे पीछे हटना चाहिए? दरअसल इस बिंदु पर महान ताकत सच्ची मार्शल अमर जोबी को छोड़ देना ठीक था। आखिरकार ये दुनिया में एकमात्र संभव महान ताकत सच्ची मार्शल अमर जोबी नहीं थी, फिर भी हेई लान लान था। भले ही फेंग युआन और हेई लू लान का एक समझौता हुआ, एक बार यह समाप्त हो गया, या यदि वह समझौते को शून्य करने के लिए एक सूचना पथ विधि का उपयोग करता है, तो फेंग युआन हेई लान लैन को लक्षित करने में सक्षम होगा। अतीत में फेंग युआन के पास हेई लान लान से निपटने की ताकत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेई लान लैन को परीली शान और धधकते स्वर्ग दानव ने समर्थित किया था। लेकिन अब फेंग युआन के पास अमर गुहा घर था। अगर वह अमर सार लागत की अवहेलना करता था, तो वह इन तीनों
महिलाओं को दबाया जा सकता था, जो देखभाल करते थे कि अगर वह 7 रैंक 8 या 10 चरम काया में से एक थी। अमर गुहा घर के साथ फोंग युआन को पर्याप्त आत्मविश्वास था। हालांकि अगर मैं हार मान लेता हूं तो ये काफी बड़ा नुकसान है। यह एक रैंक 8 महान ताकत है। ट्रू मार्शल अमर जोबी हे लूलान के खिलाफ साजिश रचने से भविष्य के लिए एक मामला होगा। भविष्य के बारे में कौन निश्चित हो सकता है? मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं सफल होऊंगा? हाल ही में गठबंधन समझौता सेट किया गया था। अगर मैं अब हार मान लेगा तो आश्चर्यचकित हो सकता है। अप्रत्याशित। जब वह झिझक रहा था, आकाश में एक बदलाव हुआ। बूढ़े आदमी यांश दिखाई दिए, जो 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन की स्थापना में 10 चरम काया के गुण अमर का नेतृत्व कर रहे थे। दक्षिणी सीमावर्ती जीव अमर को घेर लिया गया था। हैरान महसूस करने के बाद क्रोध उनके दिलों में बढ़ गया। एक गुली अमर चिल्लाया, आप कौन है? क्या आप अमर गुहा घर की चोरी के पीछे थे? एक रैंक 8 गुली अमर ने कहा, काया अपने आप को छिपाते हुए अपने चेहरे को दिखाते हैं। यदि आप हिम्मत करते हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि दक्षिणी सीमा में मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत कौन करता है। बूढ़े आदमी यानशी ने दक्षिणी सीमा के अमर को देखा, क्योंकि वह तिरस्कार में ठंड से मुस्कुराता था। वह घूम गया और यंग वू झाई को देखा। मैंने पहले ही आपको वह सब कुछ बताया है जो करने की आवश्यकता है। आपको उन्हें याद रखने की आवश्यकता है। यंग वू जी ने निर्दोष रूप से झपकी ली। उन्होंने सिर हिलाया। आप आगे जा सकते हैं और मर सकते हैं। मेरे बारे में चिंता मत करो। वह अभी 12 घंटे पहले पैदा हुआ था। उसकी खेती का स्तर 6 रैंक पर था। वह एक गुण अमर बन गया था, लेकिन वह अभी भी दुनिया के बारे में और जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत अज्ञानी था। बूढ़े आदमी यानशी ने अपना सिर असहाय रूप से हिला दिया। वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के सहायक को बनाने का इरादा नहीं रखता था। यह एक अफसोस की बात है। मानव पथ में मेरी प्राप्ति रेनजू से तुलना नहीं कर सकती है। रेनजू से 10 चरम कायागण लंबे समय तक मौजूद हो सकता है, लेकिन मेरे शुद्ध सपने वास्तविकता साधक काया केवल 18 घंटे तक रह सकती है। भले ही एक नींद की आत्मा की कमजोरी समाप्त हो गई, आत्मा में यादें अभी भी सपने के मार्ग के प्रभाव से खो रही हैं। इस तरह यंग वू जेड के दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी को स्थानांतरित करने में कोई फायदा नहीं था। उन्हें जितनी अधिक जानकारी मिली, उतनी ही तेजी से वह उन्हें भूल जाएगा। केवल अगर वह इसे याद करने की कोशिश करता है तो कुछ प्रभावशीलता होगी। बूढ़े आदमी यानशी ने अपने अफसोस को छुपाया। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन पहले मरते हुए मैं आपके लिए एक कटौती करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सावधान रहें। हम में से एक। बूढ़े आदमी यानशी ने अपने अंतिम शब्द पाउडर में बदलने से पहले कहा, हवा में फैल गया। उनकी आत्मा को शामिल करते हुए कई छाया संप्रदाय गुण अमर ने खुद को बलिदान कर दिया, अपनी आत्माओं को विशाल गठन में भेज दिया। 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन कई गुण अमर के बलिदान द्वारा बनाया गया था। ये 90% के पूरा होने तक पहुंच गया था। दक्षिणी बॉर्डर जीयू अमर ने पहले ही इस गठन को तोड़ने की कोशिश की थी। अब ये 90% पूर्ण हो गया था। दक्षिणी सीमा जीयू अमर चौंका और भयभीत थे। उनके ऊपर 1000 मोती प्रकाश क्लेश उतरा। दक्षिणी सीमावर्ती जीव अमर ने तोड़ दिया। उन्हें पहले आसन क्लेशों से निपटना पड़ा। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 1003 फैंग युआन ने एक चाल में बोकिंग को हराया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1003 फैंग युआन ने एक चाल में बोकिंग को हराया। छाया संप्रदाय भी पहले भी आया था। फोंग युआन ने आकाश को देखा, आंतरिक रूप से खुद को मुक्त किया। यद्यपि वह पूरी ईमानदारी से अपनी योजना को जल्दी खत्म करना चाहता था, उसे अभ्यास में लाने के बाद वह जानता था कि यद्यपि उसकी योजना कागज पर बहुत अच्छी थी, जिस तरह से घटनाओं ने वास्तविकता में सामने आई थी, वह उसे असहाय कर देती थी। अपने पिछले जीवन में दक्षिणी सीमावर्ती जीयू अमर ने शैडो सेक्ट के जीयू अमर ने अपनी उपस्थिति बनाने से पहले क्लेशों की कई लहरों का विरोध किया। ये जीवन, हालांकि छाया संप्रदाय के गू के अमर भी जल्दी दिखाई दिए और 10 चरम
अमर जोबी बेजान गठन की व्यवस्था की। चूंकि यह गठन सफल हो गया था, फेंग युआन अब पीछे हटने की जल्दी में नहीं था। कारण सरल था, सबसे खराब स्थिति पहले ही दिखाई दे चुकी थी। अपने पिछले जीवन की तरह फेंग युआन की निश्चित अमर यात्रा भी इस गठन में अप्रभावी होगी। यहाँ तक कि अमर गुहा हाउस ग्रेसफुल अराजक द्वंद्व युद्ध के साथ 90% पूर्ण 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन के माध्यम से तोड़ने में कुछ समय लगेगा। फेंग युआन ने कई बैटलफील्ड किलर मूव्स को डिक्रिप्ट किया था, विशेष रूप से पूर्वी सागर के युल्लू धन्य भूमि में। हालांकि युल्लू धन्य भूमि के युद्ध के मैदान के हत्यारे चालें अति सुंदर हो सकती हैं, लेकिन वे मानव रहित थे और ऐसी व्यवस्थाएं थी जो जगह में तय की गई थी। यहाँ तक कि अगर किसी ने उन पर नियंत्रण कर लिया, तो उनका सबसे मजबूत राज्य भी इस 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन के 1% से मेल नहीं खा सकता है। हालांकि फेंग युआन एक गठन पद गुली अमर नहीं था और इसमें भी कुशल नहीं था, लेकिन उसके पास कम से कम यह अंतर्दृष्टि थी। अगर वह बाहर गया, तो वह निश्चित रूप से सभी के लिए एक लक्ष्य होगा। दक्षिणी सीमा गुण अमर उसे जाने नहीं देती थी, और शैडो सेक्ट के गु के अमर स्वाभाविक रूप से यह नहीं दिखेंगे क्योंकि फेंग युआन द्वारा अमर गुहा घर लिया गया था। महान ताकत को दबाए सच्ची मार्शल अमर जोबी पहले, फिर जबरन टूटने के लिए अमर गुहा घर का उपयोग करने के लिए एक अच्छे अवसर की तलाश करें। फेंग युआन ने ग्रेट स्ट्रेंथ थ्रू मार्शल अमर जोबी पर ध्यान केंद्रित किया। शैडो संप्रदाय के गु के अमर की अचानक उपस्थिति ने कुछ हद तक फेंग युआन को एक निश्चित दृष्टिकोण से मदद की थी। यदि उनकी उपस्थिति के लिए नहीं, तो दक्षिणी सीमा जीयू अमर निश्चित रूप से फेंग युआन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फेंग युआन पर दबाव ने आराम किया था, अब उनके पास महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर जोबी से निपटने के लिए और भी अधिक ऊर्जा थी। फेंग युआन ने चौंक कर क्या किया कि यह अमर जोबी अभी भी काफी ताकत बची थी। फेंग युआन के निरंतर अपराध का सामना करते हुए, उन्होंने अपनी लड़ाई की इच्छा को जुटाने के लिए अमर गु को सक्रिय किया और जमकर और निर्णायक रूप से विरोध किया। एक पल के लिए फेंग युआन पीछे के पैर पर था। यह अमर जोबी भी एक आश्चर्यजनक योजनाकार है। पहले वह अमर गुहा घर को परिष्कृत करने की कोशिश करने के लिए युद्ध का उपयोग करेगा, लेकिन विफल रहा। शायद थकावट के कारण वह एक गहरी नींद में चला गया। जबकि अपनी नींद में उसने इस उम्मीद में अपनी ताकत जमा की कि जब वह जाग गया, तो वह संचित ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। फेंग युआन ने अनुमान लगाया, अनजाने में इस तरह के प्रतिद्वंद्वी के लिए कुछ प्रशंसा की। यदि महान ताकत सच्ची मार्शल अमर जोबी ने ताकत पथ की खेती की, तो उनके पास इस तरह की कोई विधि नहीं होगी। हालांकि यह अमर जोबी अलग था, उनके पास इतनी अच्छी ताकत पथ प्रतिभा थी, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसे ज्ञान पथ की खेती करने के लिए छोड़ दिया। कौन जानता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन फेंग युआन को पता था कि यह उनकी बुद्धिपथ विधि थी जिसने उन्हें जबरन एक रास्ता खोदने की अनुमति दी कुछ नुकसान की स्थिति में। हो सकता है कि यह अमर जोबी पहले से ही जाग गया था और कई बार सो गया था, इसे दोहराता था और लड़ाई को जमा कर देता था। लेकिन उनकी नींद के दौरान अमर गुहा घर उनकी लड़ाई को शुद्ध कर देगा। यदि फेंग युआन के हस्तक्षेप के लिए नहीं, तो इस तरह की घटनाओं के अनुसार जारी रखने के लिए, यह अमर जोबी निश्चित रूप से खुद को मुक्त कर सकता है। वह न केवल खुद को मुक्त करने में सक्षम होगा, वह सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध भी प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्य से उनकी योजना शून्य के लिए थी, क्योंकि फेंग युआन ने उन्हें पछाड़ दिया। जबकि फेंग युआन इस महान ताकत सच्ची मार्शल अमर जोबी के साथ काम कर रहा था, यितियान पर्वत के आसपास आकाश में स्थिति तेजी से बदल रही थी। हजार पल लाइट क्लेश, डार्क फ्लाइंग फ्रॉस्ट, डिसोलेट बीस्ट्स, ड्रैगन रोअर क्लेश, 4 इन्फर्नो क्लाउड क्लेश, स्नो वॉर क्लेश लाइटनिंग। पिछले जीवन की तरह क्लेशों की लहरों के बाद की लहरें तेजी से भयावह हो सकती हैं। दक्षिणी सीमा पर जी अमर पर उतरे, गंभीर नुकसान उठाते हुए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने गठन को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वे 90% के माध्यम से 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन के माध्यम से कैसे टूट सकते हैं।
पिछले जीवन की तरह उन्होंने गलती से सोचा था कि यंग वूजी सबसे बड़ा दोष था, लेकिन वे अमर हत्यारे ने सपने में लीड सोल को मारा और हार में रुकना पड़ा। बाद में उन्होंने क्लेशों में आशा सौंपी, उम्मीद है कि क्लेश 10 चरम अमर ज़ोंबी बेजान गठन को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन शैडो सेक्ट के गू के अमर ने अपने आक्रामक को शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध के तहत महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर ज़ोंबी का प्रतिरोध कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। जबकि फैंग युआन ने धीरे धीरे होप को देखा, दक्षिणी सीमा गुण अमर पहले ही खो चुके थे। उनमें से लगभग सभी मर चुके थे, या तो चरम अमर लाश से युद्ध के गठन के लिए मर रहे थे, या भयानक क्लेशों के तहत मर रहे थे। केवल शेष 2 रैंक 8 भारी घायल हो गए। क्लेश और शैडो संप्रदाय के अपराध के बीच अंतराल में हेडलेस मुर्गियों की तरह चल रहे थे। फैंग युआन भी अन्य विकल्पों के बिना था। ऐसा नहीं था कि उसने इन दक्षिणी सीमा गुण अमर की मदद करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अभी भी पूरी तरह से महान ताकत सच्ची मार्शल अमर ज़ोंबी को दबा नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उम्मीद की कि ये दक्षिणी सीमा जीयू अमर कुछ समय के लिए स्टाल हो सकते हैं। बहुत पहले नहीं, उन्होंने गुप्त रूप से अपनी आवाज को प्रेषित कर दिया था। इन गू इमॉर्टल्स को यंग वूजी की शक्ति के बारे में सूचित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 10 चरम अमर ज़ोंबी बेजान गठन पहले से ही तियान पर्वत के आसपास 10,000 ली तक फैल गया था। न केवल इसने अंतरिक्ष को अलग किया, इसने ध्वनि प्रसारण को भी रोक दिया। फैंग युआन वह हासिल करने में असमर्थ था जो वह चाहता था। फैंग युआन ने अन्य तरीकों की भी कोशिश की थी, लेकिन वे सभी असफल रहे। कई प्रयासों के बाद फैंग युआन ने बुद्धिमानी से छोड़ दिया था, अपनी सारी एकाग्रता को महान ताकत से सच्चा मार्शल अमर ज़ोंबी पर वापस रख दिया। उसी समय आकाश में उच्च, एक लंबा और सफेद टॉवर चुपचाप मंडरा रहा था। अमर गुहा हाउस स्वर्ग की देखरेख करने वाला टॉवर लॉर्ड, दक्षिणी बॉर्डर जीयू अमर पहले से ही लगभग सभी मृत हैं, क्या हमें अब एक कदम उठाना चाहिए? बी चेन तियान ने पूछा। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने अपनी चलने वाली छड़ी को पकड़ लिया। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर की मदद से उसकी टकटकी सभी बाधाओं के माध्यम से छेद कर दी गई और नीचे युद्ध के मैदान को स्पष्ट रूप से देखा। इस तरह के एक शक्तिशाली गठन, ये गठन एक प्राचीन युद्ध का गठन प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये 10 चरम काया के डाउ मार्क्स पर निर्भर करता है। एक मानव निर्मित गठन में एक युद्ध क्षेत्र हत्यारे के आंतरिक गुण होते हैं। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने टिप्पणी की। कोई आश्चर्य नहीं कि छाया संप्रदाय के लोगों ने पहाड़ के नीचे उस महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर ज़ोंबी को पकड़ने के लिए सभी संभावित तरीकों के बारे में सोचा। लियान जियू शेंग को अचानक एहसास हुआ। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने अपनी दाढ़ी पर हमला किया। महान ताकत सच्ची मार्शल अमर ज़ोंबी लेना आसान नहीं है। उन्हें उस बाधा को पारित करना चाहिए जो सुशोभित अराजक द्वंद्व युद्ध है। चलो अभी इंतजार करते हैं। बो किंग और अन्य लोगों को अभी तक दिखाई देना है। इस यात्रा में हम 13 जीयू अमर लाए हैं, साथ ही अमर गुहा हाउस स्वर्ग के 7 टावर की देखरेख। लेकिन हमने अपने रास्ते पर रुकने के बिना सफेद स्वर्ग के माध्यम से क्षेत्रीय दीवार को पारित कर दिया है। हम इष्टतम स्थिति में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दुश्मनों के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड अप्रयुक्त हैं, उन्हें पहले के बारे में हलचल करने दे। भले ही दक्षिणी बॉर्डर जीयू अमर को नष्ट कर दिया गया हो, फिर भी वहां क्लेश नहीं है। HMPH। वह व्यक्ति मृत रहने से इनकार करता है, वह लौटने के लिए चाहता है, लेकिन स्वर्ग की इच्छा के रोष को भड़काने के लिए। शक्तिशाली क्लेश तेजी से भयानक हो जाएंगे। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड को जल्दी नहीं किया गया था। यह पिछले जीवन से अलग था। पिछले जीवन में जब उन्होंने द ग्रेट स्ट्रेंथ थ्रू मार्शल अमर ज़ोंबी को फिर से दिखाई दिया, तो उन्होंने तुरंत एक शातिर हमले के साथ मारा था। लेकिन इस जीवन में महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर ज़ोंबी को फैंग युआन द्वारा दबा दिया गया था। वह भी हिल नहीं सकता था, बहुत कम खुले में दिखाई देता है। इस प्रकार स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड को एक कदम करने की जल्दी में नहीं था।
यद्यपि उनके 12 साथियों का एक सामान्य लक्ष्य था और सभी ने 8 खेती की थी, स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने एक दाने की चाल बनाने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय अदालत अभी भी एक कदम नहीं बना रही है। दूर बो किंग पूरी तरह से आकाश में टकटकी लगा रहा था। पिछले जीवन में वह स्वर्गीय लूट संप्रदाय पर हमला करने में असमर्थ था और केवल युद्ध के अमर संप्रदाय पर हमला करने के लिए चुन सकता था, जिसने छाया संप्रदाय की पिछली व्यवस्थाओं को बेकार कर दिया था। लेकिन इस जीवन में विचलन थे। वाइस एनवॉय ब्लू, जो 7 स्टार चाइल्ड थे, की मृत्यु नहीं हुई, और यूम्यू चुन और सोंग जी जिन के साथ उन्होंने एक अमर हत्यारे को सक्रिय करने के लिए खुद को स्वर्गीय लूट संप्रदाय में जल्दी से ले जाने के लिए सक्रिय किया। इस संप्रदाय पर हमला करना छाया संप्रदाय की योजनाओं में से था। बो किंग और बाकी ने पीछे हटने से कुछ समय पहले देरी कर दी। हालांकि स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड को धोखा देना आसान नहीं था। उसके अंदर की बेचैनी ने उसे तुरंत स्वर्गीय अदालत में लौटने और गणना करने के लिए स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर का उपयोग करने का कारण बना। जब उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में यितियान पर्वत का कटौती की, तो उन्होंने जल्दी से कई गुण अमर के रूप में बुलाया और स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर की देखरेख करते हुए इस जगह की यात्रा के बिना एक साथ चले गए। चूंकि वह एक कदम नहीं उठाता है, इसलिए हम करेंगे। सोंग जी जिंग की आवाज एक सूचना पथ गुण के माध्यम से आई। बो किंग ने सिर हिलाया, मुझे पहले जाने दो। अगले क्षण चमकदार प्रकाश ने आकाश को गोली मार दी। एक राजसी पैमाने का एक अमर गुहा घर सभी की दृष्टि में दिखाई दिया। हम स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड आश्चर्यचकित थे। यह अमर गुहा घर 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन में छिपा हुआ था। जो जानता था कि किन तरीकों का उपयोग किया गया था, उसने वास्तव में इसे महसूस नहीं किया था। अमर गुहा हाउस ने यितियान पर्वत पर जमकर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आकाश में उड़ान भरी। फैंग युआन की अभिव्यक्ति एशियन थी, उसकी आंखें एक ठंडी प्रतिभा के साथ चमक रही थी। अमर गुहा घर पवित्र पंख शहर। उन्होंने अपने दांतों को पीस दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में पवित्र पंख शहर, जो मूल रूप से फेदरमैन गु अमर के स्वामित्व में था, इस जगह पर दिखाई देगा। जिस क्षण ये शहर दिखाई दिया, फंग युआन ने असहज महसूस करने लगा था। अब इस विशाल अमर गु हाउस को उस पर गिरते हुए देखकर फंग युआन का दिल रॉक बॉटम तक डूब गया। वह बेहद अनिच्छुक था। वह सफलता से कुछ ही कदम दूर था। रैंक 8 महान ताकत सच्ची मार्शल अमर जोबी पहले से ही हार के कगार पर थी और अब किसी भी पर पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन अब उसे रुकना पड़ा। पवित्र पंख शहर सीधे नीचे गिर गया। फैंग युआन को इसका विरोध करने के लिए सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध को सक्रिय करना पड़ा। यदि अमर गु हाउस सक्रिय नहीं होता, तो इसकी लड़ाई की ताकत प्रदर्शित नहीं की जा सकी। सक्रियण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले अमर सार की मात्रा यह निर्धारित करेगी कि क्या अमर गुहा हाउस की लड़ाई की ताकत उच्च या निम्न होगी। यहाँ तक कि स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर, एक रैंक 9 अमर गुहा हाउस, ने अपनी निष्क्रिय अवस्था में बो किंग की तलवार की रोशनी से एक हिस्सा काट दिया था। ग्रेसफुल अराजक द्वंद्वयुद्ध उदय। फैंग युआन ने आंतरिक रूप से बाहर बुलाया, अब खुद को छुपाकर नहीं, अपने वास्तविक शरीर को दिखाते हुए। यितियान पर्वत तुरंत उखड़ गया, जबकि सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध एक क्रिम्सन उल्का की तरह आकाश की ओर गोली मार दी। इसमें स्पेस पाथ गु कीड़े भी थे, जो एक शक्तिशाली और निराकार बल के साथ फटते थे, जो तुरंत फैंग युआन को अंदर ले जाते थे। अभी फैंग युआन आधिकारिक तौर पर सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध को नियंत्रित कर रहा था। केवल पवित्र पंख शहर। फैंग युआन अंदर की ओर सूंघा और उसके एक उत्कर्ष के साथ हाथ रैंक 9 पीले खुबानी अमर सार फैल गया। विशाल सूर्य अमर आदरणीय से 9 अमर सार रैंक, ये कुछ भी नहीं था। ग्रेसफुल अराजक द्वंद्वयुद्ध चरण मूल रूप से कुछ मीटर आकार में लाल बत्ती की आभा के भीतर कटा हुआ था। लेकिन पीले खुबानी के अमर सार के खर्च के बाद ये लाल बत्ती एक ज्वालामुखी की तरह थी, क्योंकि यह हिंसक रूप से 15 या 20 मीटर तक बढ़ गया था। क्या बो किंग, जो पवित्र पंख शहर को नियंत्रित कर रहा था, ने सदमे में बुलाया।
बूम, एक पृथ्वी कांपने वाला विस्फोट हुआ। पवित्र पंख शहर को बेरहमी से सुशोभित अराजक द्वंद्वयुद्ध द्वारा उड़ान भरी गई थी। बड़ी मात्रा में शहर की दीवारों, गेट्स और टाइल्स को हर जगह उड़ते हुए भेजा गया था, जो गुड़ की लाशों में बदल गया था जो तब हवा के साथ बिखरे हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं था, फोंग युआन ने एक कदम में बोकिंग को हराया। रिवरेंट पागलपन अध्याय 1004 गहरी अंतर्निहित योजनाएं, महान खतरा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1004 गहरी अंतर्निहित योजनाएं, महान खतरा। फैंग युआन ने पवित्र पंख शहर को निरस्त कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि अमर ज़ोबी बो किंग इसमें हेरफेर कर रहा था। इस अवसर का उपयोग करते हुए फैंग युआन ने सुशोभित अराजक द्वंद्वयुद्ध को आकाश में घुमाया और फिर से यितियान पर्वत की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रास्ते में क्लेशों ने बारिश की और सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध मारा, जिससे जोर से क्रैकिंग आवाज हुई। ग्रेसफुल अराजक द्वंद्वयुद्ध का बचाव किया गया क्योंकि यह लगातार आरोपित था, ये क्लेशों से खुद को बचा सकता है। इस समय यितियान पर्वत पहले ही गिर गया था, एक खंडहर में बदल गया। यितियान माउंटेन के राक्षसी पथ गू मास्टर्स सभी भारी घायल या मृत थे। लाशें हर जगह थीं। यह एक भयानक दृश्य था। फैंग युआन ने एक नजर डाली और फिर इन नीच नश्वर को देखना बंद कर दिया। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थी। इस बिंदु पर वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। पहले का दमन विफल रहा, लेकिन फोंग युआन के पास अभी भी एक मौका था। महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर ज़ोबी, आप मेरे हैं। हम ग्रेसफुल अराजक द्वंद्वयुद्ध फिर से नीचे जाने वाला था जब एक दूसरे अमर गुहा ने फैंग युआन के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। यह अमर गुहा घर पूरी तरह से काला था। इसने एक धातु की चमक को छोड़ दिया। यह एक किले के रूप में भी था, लेकिन यह पवित्र पंख शहर की तरह भव्य नहीं था। यह एक युद्ध किला था जो स्टील के साथ जाली था। उनकी तुलना करने के लिए सेक्रेड फेदर सिटी एक सज्जनतापूर्ण राजकुमार की तरह था, जबकि यह अमर गुहा घर स्टील के कवच में एक योद्धा पहने था। फैंग युआन की आंखें उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमकती हैं। उन्होंने अपने दांतों को पीस दिया और फिर से चार्ज किया। उसे समय के खिलाफ दौड़ करनी थी। जितना अधिक समय रैंक 8 महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर ज़ोबी के पास था, उतना ही वह एक बेहतर राज्य के लिए ठीक हो सकता है। बूम, एक बड़ी आवाज के साथ जो ईयरड्रम्स को फट सकती है, दो अमर गू मकान एक दूसरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सभी दिशाओं में विस्फोट करते हुए एक विशाल शॉक वेव उत्पन्न हुआ। सदमे की लहरों के कारण पहाड़ से चट्टानें उड़ गईं। उनमें से गू मास्टर्स की लाशें थीं। दो अमर जीयू हाउस एक गतिरोध में थे। भले ही सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध एक शक्तिशाली चार्ज था, लेकिन लोहे के किले की तरह अमर गुहा घर मुश्किल से इसे बंद कर सकता था। दोनों पक्ष चुनाव लड़ रहे थे। आयरन किले अमर गुहा हाउस को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध अपनी गति खो रहा था। ग्रेसफुल अराजक द्वंद्वयुद्ध एक रैंक 7 अमर गुहा है। यह अन्य अमर गुहा हाउस भी संभवतः 7 रैंक है, जो रक्षा में विशेष है। फैंग युआन को एक एहसास था। उन्होंने कहा, ये जानकर कि वह अपना अवसर खो चुके हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अवरोधों के कारण वह सफल नहीं हुए। समय की यह राशि रैंक 8 महान ताकत सच्ची मार्शल अमर ज़ोबी के लिए पर्याप्त थी, जो फैंग युआन के दमन के बल से मुक्त होने और ठीक होने के लिए मुक्त हो गई। फैंग युआन का प्रयास विफल हो गया। उन्होंने तुरंत इस परेशानी वाले स्थान को छोड़कर पीछे हटने की कोशिश की। चारों ओर मुड़ते हुए सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्धी आकाश में उड़ गया। फैंग युआन सीधे ऊपर की ओर नहीं उड़ता था, वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीसरे और चौथे अमर जीयू हाउस लगातार दिखाई दिए। ये दो अमर जीयू मकान छोटे थे, एक रथ के आकार में, रक्त लाल रोशनी से भरा हुआ था। दूसरा अंधेरा और भयानक था। यह एक पुराना महल था जिसमें ग्रे टाइल्स और सफेद दीवारें थीं। 4 अमर जीयू हाउस ने ग्रेसफुल अराजक द्वंद्वयुद्ध को फंसाया, जिसे फैंग युआन नियंत्रित कर रहा था। फैंग युआन ने सभी में आरोप लगाया दिशा निर्देश, लेकिन वह 4 अमर गू घरों द्वारा बाधित किया गया था
वह 10 चरम अमर ज़ोंबी बेजान गठन में से चार्ज करने के लिए पर्याप्त बल इकट्ठा नहीं कर सकता था। सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध के अंदर फैंग युआन की अभिव्यक्ति अंधेरा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छाया संप्रदाय इतनी बड़ी चाल है। एक अमर गुहा घर पहले से ही बहुत दुर्लभ था। शैडो संप्रदाय ने वास्तव में 4 अमर गू माउज निकाले। वे इतने अथक होने से क्या करने की कोशिश कर रहे थे। भले ही स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी, लेकिन फोंग युआन अभी भी शांत थे। दुश्मन मजबूत हो सकता है, लेकिन यह अभी तक एक हताश स्थिति नहीं थी, क्योंकि एक पार्टी अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी। फोंग युआन समय समय पर आकाश में देखा, वह इंतजार कर रहा था। क्या स्वर्गीय अदालत ये बताने में विफल होगी कि छाया संप्रदाय जल्दी हमला कर रहा था? यहाँ तक कि अगर वे असफल रहे, इस समय तक उन्हें आ जाना चाहिए था। जब स्वर्गीय अदालत के जीयू अमर हमले करते हैं, तो स्थिति अराजक होगी। फोंग युआन भ्रम का लाभ उठाने में सक्षम होगा। लेकिन स्वर्गीय अदालत के जीयू अमर, वे अभी तक हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? फैंग युआन ने सोचा कि उन्होंने सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध की शक्ति को जानबूझकर कम कर दिया। अमर गू हाउस जो चमकदार लाल बत्ती के साथ चमक रहा था, वह शानदार से बेहोश हो गया। एक बार स्थिति बदल गई। फैंग युआन के सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध को 4 अमर गुहा घरों द्वारा दबा दिया गया था। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर के अंदर, स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड्स की आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थी, जो धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन्होंने एक कटौती करने के लिए पहले स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर की देखरेख की। यह अभी समाप्त हो गया था। वह ठंड से मुस्कुराया। सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध के अंदर का व्यक्ति एक अन्य रूप से दानव है। उसका नाम गू यू फोंग युआन है। इंपीरियल कोर्ट के विनाश के लिए धन्य भूमि और 88 सच्ची यांग बिल्डिंग का पतन उसके द्वारा किया गया है। ये कुछ भी है कि वह लाल लोट्स दानवीन के साथ नहीं है। अभिनय ताकि हम हड़ताल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओह, फिर क्या फैंग युआन और शैडो संप्रदाय के सहयोगी या दुश्मन है? क्या उनकी तीव्र लड़ाई सिर्फ एक अधिनियम है? लियान जियुशिंग ने भ्रम में पूछा। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने अपना हाथ लहराया। मुझे फैंग युआन और शैडो सेक्ट के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि वह हमें हमला करने के लिए लुभाना चाहता है, चलो इसे करते हैं। 10 चरम अमर ज़ोंबी बेजान गठन दुश्मन की महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। मैं पहले से ही हावी हो गया है। दुश्मन की योजना को बर्बाद करें। उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने बाहर बुलाया और सभी ने जवाब दिया। वे लड़ने के इरादे से भरे हुए थे। स्वर्गीय अदालत ने अपने चारों ओर अमर अमर कर दिया था। उन्होंने एक साथ हमला किया। प्रकाश की एक किरण ने 10 चरम गठन की ओर गोली मार दी। मैं स्वर्गीय अदालत के जीयू अमर को हमला करने से रोकने के लिए फैंग युआन का उपयोग करना चाहता था, ताकि समय के लिए स्टाल हो सके। ऐसा लगता है कि इस तरह की उथली योजना इन स्वर्गीय अदालत के सदस्यों को धोखा नहीं दे सकती। हमला। द इनवायर ब्लू या 7 स्टार चाइल्ड ने आदेश दिया कि वह शैडो सेक्ट की स्थिति पर विचार करे। अच्छा, स्वर्गीय अदालत हमला कर रही है। फंग युआन बस खुशी महसूस करने लगा था जब उसने 3 और अमर गुहा घरों को उभरते देखा। एक लाल ईंटों और हरी टाइलों के साथ एक मंडप था। एक जागीर के साथ सफेद निशान के साथ एक जागीर थी। एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ एक वेदी थी। 3 अमर गुहा घरों ने स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर से हमले का विरोध करने के लिए एक साथ काम किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन को नहीं पता था कि क्या कहना है। जब से अमर गू माउज इतने आम हो गए, वे एक के बाद एक उभर रहे थे। वे क्या करने की योजना बना रहे थे? फैंग युआन की असहजता की भावना बढ़ रही थी। उन्होंने सोचा था कि इतियान पर्वत की लड़ाई के पीछे के रहस्य एक झील की तरह गहरे थे, लेकिन ये सोचने के लिए कि यह जगह एक महासागर की तरह गहरी थी। छिपा हुआ विवरण बस बहुत गहराई से चला। अपने पिछले जीवन के 500 वर्षों में 5 क्षेत्रों के अराजक युद्ध के दौरान इस तरह के पैमाने की लड़ाई 5 से कम हो गई। अच्छा,
पवित्र पंख शहर, अटूट आयरन किले, रक्त नदी रथ, दुष्वप्न महल, हरी लहर मंडप, बुनाई कोकून जागीर, गोल्डन वेदी। 7 अमर गुहा घरों को मेरे एक कदम से मजबूर किया गया था। टॉवर की देखरेख के अंदर से स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड की आवाज सुनी जा सकती है। उन्होंने नाम उजागर किए छाया संप्रदाय के अमर गुहा घर में। उनकी आवाज गड़गड़ाहट के रूप में जोर से थी। यह आसपास के हजारों पर सुना जा सकता है। अब हम आपको स्वर्ग की देखरेख करने की ताकत को देखने देंगे। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने आकाश के रूप में चिल्लाया। रैंक 9 अमर गुहा घर, स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर पूरी तरह से सक्रिय। कोई चेतावनी नहीं थी। आकाश सफेद हो गया, दुनिया सफेद हो गई, यहाँ तक कि फैंग युआन, जो इस समय सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध के अंदर थे, केवल सफेद देख सकते थे। प्रकाश हर जगह था, सफेद रोशनी, इसने पूरी दुनिया को भर दिया। इस दुनिया में सभी जगह सफेद रोशनी से भरी हुई थी। प्रकाश हानिरहित लग रहा था। फंग युआन को खतरे की भावना भी महसूस नहीं हुई। यह है किस तरह का हमला? जब सफेद रोशनी फीकी पड़ गई तो फॉन्ग युआन ने धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को वापस पा लिया। एक नजर डालते हुए उसका शरीर हिल गया। आकाश में इन अमर गुहा घरों का मलबा नीचे गिर रहा था। गिरते हुए मलबे गिरते ही अनगिनत गू कीड़े में वापस आ गए। एक भी जीव बम नहीं बचता। इन गू कीड़े की लाशें हवा में गिर गईं, हर जगह बिखर गईं। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि बाहर से इन मृत गुड़ कीड़े में कोई चोट नहीं थी, लेकिन उन्होंने जीवन के सभी निशान खो दिए थे। स्वर्ग की देखरेख करने वाले 3 अमर गुड़ घर, हरे रंग की लहर मंडप, कोकून जागीर की बुनाई और गोल्डन वेदी टूट गए थे। शेष अमर गू घर भी भारी क्षतिग्रस्त थे, लेकिन कुल मिलाकर फॉन्ग युआन के सुंदर अराजक द्वंद्व युद्ध को कम से कम नुकसान हुआ था। क्या स्वर्गीय अदालत ने मुझे छोड़ दिया? फैंग युआन को एक विचार था, लेकिन उन्होंने जल्दी से इसका खंडन किया। HMPH अन्यवर्ल्ड रूप से दानव। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने सुशोभित अराजक द्वंद्व युद्ध को एक नजर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन की ओर किया। इस कदम ने पहले भाग्य को अमर गुण को सक्रिय किया था, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत हमला हुआ था। यह एक हमला था जिसने भाग्य की शक्ति को आगे बढ़ाया। भाग्य पूर्व निर्धारित था। यदि कोई फटे नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी मेहनत करते हैं, वे कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। यदि भाग्य का निर्णय होता है कि आप विफल हो जाते हैं, तो आप विफल हो जाएंगे। यह एक अपरिहार्य हमला था। ये 10 चरम गठन को नष्ट कर सकता था, लेकिन इन तीनों अमर जीयू घरों ने खुद को बलिदान कर दिया और हमले को सहन किया। इसके विपरीत 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन से यंग वूजी बाहर बह गए थे। उनके स्थान को रैंक 8 महान शक्ति सच्ची मार्शल अमर जोबी द्वारा ले लिया गया था। इतने सालों तक दबाने के बाद मैं बचने पर इतने बड़े दुश्मन का सामना करता हूँ। हा, मुझे ये पसंद है। रैंक 8 महान ताकत सच्ची मार्शल अमर जोबी ने अपना सिर उठाया और हंस दिया। उन्होंने स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर की ओर इशारा किया, चिल्लाते हुए, स्वर्गीय अदालत से बदमाश, आओ, मेरा पुनरुत्थान मनाओ। पूरी तरह से पूरा 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन सक्रिय। अंधेरे बादल गठित पूरे युद्ध के मैदान को कवर करते हुए तेजी से गति से अंतहीन रूप से फैल गए। चरम अमर लाश के सभी 10 काले बादलों में छिपे हुए थे, उनके निशान चले गए थे। अनगिनत अमर एपचे को गठन की रहस्यमय शक्ति द्वारा तैयार किया गया था। वे स्टारलाइट से मिलते जुलते थे। दक्षिणी सीमावर्ती गुण अमर के मरने के बाद इन अमर एपचे को पीछे छोड़ दिया गया था। अमर एपचर अंधेरे बादलों के गहरे हिस्से में चले गए और इकट्ठा हुए। अनगिनत गुण अमर और नश्वर दोनों अंधेरे बादलों के अंदर उड़ रहे थे। इस बिंदु पर फैंग युआन ने आखिरकार कुछ समझा, तो ये 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन वास्तव में एक शोधन पथ गठन है। छाया संप्रदाय को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की विधि बस अनसुनी थी। उच्च और शक्तिशाली गुण अमर अब चींटियों की तरह थे, लापरवाही से मारे गए और जीयू को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया।
यहाँ तक कि फोंग युआन ने अपने 500 वर्षों के अनुभव के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। शैडो संप्रदाय इतिहास की गहराई में छिपी एक रहस्यमय बल, इसका वास्तविक मकसद और योजना जो अनगिनत वर्षों से चल रही थी, आखिरकार खुद को दिखाने जा रही थी। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 1005 साल की गद्दार स्टालिंग। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1005 साल की गद्दार स्टालिंग। आपने वास्तव में हमारे सामने इस गठन को सक्रिय किया है। भले ही आप एक बार दुनिया में अजेय थे, आप पहले से ही मर चुके हैं। यदि आप हमारा सम्मान नहीं करते हैं तो ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा ही हो स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ अपराध करने के लिए एक स्वर्ग को धता बताता है। हम आपको कैसे सफल होने दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने चिल्लाया, स्वर्ग की अदालत के अमर की ताकत को इकट्ठा करते हुए स्वर्ग की देखरेख करने के लिए टॉवर के सबसे मजबूत हमले का उपयोग किया। इसे सहन करें। छाया संप्रदाय के अमर, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, इसने उनके अमर गुहा घरों को सक्रिय किया और चार्ज किया। दुनिया सफेद हो गई। भाग्य से हमले के खिलाफ बचाव नहीं किया जा सका। अपनी इंद्रियों को उबरने के बाद फोंग युआन ने एक मुंह से खून से बाहर निकाला। उसका चेहरा रंग में बैंगनी रंग का था। भले ही वह एक अन्य दानव था, फिर भी वह दुनिया का एक हिस्सा था और इसके प्रभाव में उसकी चोटें केवल दूसरों की तुलना में कम गंभीर थी। एक और रूप लेते हुए फेंग युआन ने देखा कि अमर गुड़ घरों में अटूट आयरन किले, ब्लड रिवर रथ और दुर्स्वप्न महल टूट गया था, टुकड़ों में बदल गया और आकाश से गिर गया। फेंग युआन के सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध को भी भारी नुकसान हुआ था, भले ही ये 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन के अंदर था। 1000 नश्वर गूगे की मृत्यु हो गई थी। 2 अमर गुड़ मौत के कगार पर थे, वे पहले से ही उपयोग नहीं किया जा सकता था। द्वंद्वयुद्ध के 7 में से 3 किनारों को अलग कर दिया गया था, लेकिन फोंग युआन इस बारे में खुश थे। वह चाहता था कि स्वर्गीय अदालत इस 10 चरम गठन पर हमला जारी रखे। एक बार जब एक उद्घाटन हुआ तो वह बच सकता था। स्थिति स्पष्ट हो रही थी। जाहिर है, स्वर्गीय अदालत के जीयू अमर यहाँ छाया संप्रदाय के लिए थे। अगर फोंग युआन अब भाग गया तो स्वर्गीय अदालत के गू के अमर के पास उस पर हमला करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होगी। फेंग युआन के अपेक्षित टकटकी के तहत स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर को एक बार फिर से सफेद रोशनी में घेर लिया गया था। सफेद प्रकाश इकट्ठा हो गया और मोटा हो गया। जब यह अपनी अधिकतम क्षमता के लिए संचित हो गया तो यह भाग्य के सबसे मजबूत हमले को फिर से शुरू कर देगा। तब तक 10 चरम गठन निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। हुश। हवा के एक फटने के साथ पवित्र पंख शहर फोंग युआन की ओर बढ़ गया ताकि वह दुर्घटनाग्रस्त हो सके। आप स्वर्गीय अदालत के गू के अमर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय मेरे पास आ रहे हैं। फेंग युआन ने छीटाकशी की, लेकिन दूसरी पार्टी से नहीं लड़ा। उन्होंने हर जगह चकमा देने और स्वर्गीय अदालत के गू के अमर के अगले हमले की प्रतीक्षा में सुशोभित अराजक द्वंद्वयुद्ध मंच पर शिल्पी रूप से पैतरेबाजी की। बूम! अचानक स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर ने बहुत हिलाया। संचित सफेद प्रकाश विस्फोट और गायब हो गया। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर को ब्लेमिश में कवर किया गया था। ये भारी क्षतिग्रस्त था। टॉवर में स्वर्गीय अदालत गुड़ अमर खून से बाहर निकल रहे थे, जो बैकलैश के नुकसान का सामना कर रहे थे। सेक्रेड फेदर सिटी में 7 स्टार चाइल्ड की आवाज सुनी जा सकती है। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड, आप हमारे जाल के लिए गिर गए। इस समय सेक्रेड फेदर सिटी में 10 से अधिक शैडो संप्रदाय गू के अमर थे, जिसमें अमर जोबी 7 स्टार चाइल्ड, अमर जोबी बो किंग और यंग वू जेड के साथ लीड के साथ थे। अन्य 6 अमर गू घरों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन शेडो संप्रदाय के गू अमर ने इस अंतिम अमर गू हाउस सेक्रेड फेदर सिटी में इकट्ठा हुए भागने के लिए कुछ अंतरिक्ष पथ विधि का उपयोग किया। 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन के साथ और इतने लंबे समय तक योजना बनाई गई। यह अजीब नहीं था कि छाया संप्रदाय अपने क्षेत्रीय लाभ के साथ ऐसा कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? फेंग युआन ने नुकसान देखा और हैरान और संदिग्ध था।
स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर के अंदर स्वर्गीय अदालत गुण अमर ने एक एक करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वर्ग की देखरेख करने वाला टॉवर एक रैंक 9 अमर गुहा है। यह इतना भारी कैसे क्षतिग्रस्त हो सकता है? इससे पहले छाया संप्रदाय ने हड़ताल नहीं की, इसका मतलब है कि स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर को एक समस्या है। स्वर्गीय अदालत में देशद्रोही हैं। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उन्होंने बी चेन तियान और लियान जियू शेंग को ठीक से देखा था। तलवार के अमर बो किंग जागने के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर तलवार की रोशनी में वृद्धि हुई। एक ने स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर को काट दिया था। तलवार क्यूई को अधिक गुड़ कीड़े को नष्ट करने से रोकने के लिए और बड़े नुकसान का कारण बनने के लिए स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने इसे द्विचेन तियान और लियान जियू शेन के साथ मरम्मत की थी। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड के पास निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। इस प्रकार गद्दार या तो द्विचेन तियान या लियान जियू शेन था। टॉवर लॉर्ड के शब्दों की देखरेख करते हुए अन्य जीयू अमर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस प्रक्रिया में उन्हें घेरते हुए इन दोनों संदिग्धों से जल्दी से दूर जाना। रुको, मैं छाया संप्रदाय से एक गद्दार कैसे हो सकता है? बी चेन तियान की अभिव्यक्ति हैरान और उग्र थी। उन्होंने खुद का बचाव किया। स्वर्गीय अदालत में शामिल होने के लिए अनगिनत परीक्षणों से गुजरने के लिए है। स्वर्गीय अदालत पहले से ही 3 मिलियन वर्षों के लिए मौजूद है, जब से कोई गद्दार दिखाई दिया था। शायद ये छाया संप्रदाय से एक विधि है। अब इस शोधन पद गठन को नष्ट करने के लिए तत्काल मामला है। बी चेन तियान की अभिव्यक्ति ईमानदार थी, उनकी चिंता को छुपाया नहीं जा सकता था। हा। लियान जियू शेंग उसके बगल में जोर से हंसते हुए, उसकी अभिव्यक्ति अंधेरा था क्योंकि उसने चारों ओर देखा था। जोर से बोलते हुए, ठीक है, क्योंकि यह 3 मिलियन साल पहले बनाया गया था। कोई भी सख्त परीक्षण या परीक्षण पहले से ही बहुत पुराना है। स्वर्गीय अदालत में घुसपैठ करना कितना कठिन हो सकता है? लियान जियू शेंग, आप? बी चेन तियान चिल्लाया, सदमे में एक कदम पीछे ले गया। तो लियान जियू शेंग गद्दार है? क्या आप लियान जियू शेंग या कोई और है? स्वर्गीय अदालत के गू के अमर खुद को एक लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन किसी ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। लियान जियू शेंग कभी भी पहले स्थान पर मौजूद नहीं था। आप मुझे रोकना चाहते हैं? रैंक 9 अमर गुहा भी सफल नहीं हो सकता है। हे, पहले इसे जीवित रखें। ये कहते हुए लियान जियू शेंग की मृत्यु हो गई। हरी हवा का एक बड़ा विस्फोट उसके भीतर से बाहर निकला। आत्मसात की हवाएं। अपनी पहचान उजागर होने के साथ लियान जियू शेंग ने तुरंत आत्महत्या कर ली, अपने अमर एपर्चर को नष्ट कर दिया और आत्मसात की हवाओं का निर्माण किया। इस तरह के संकल्प और बोल्डनेस वह किन बाई शेंग की तरह ही था। आत्मसात की हवाएं सब कुछ आत्मसात कर सकती हैं, वे असाधारण थे। लेकिन ये रैंक 9 इमोर्टल गू हाउस हेवन स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर का आंतरिक स्थान था। इससे पहले कि हवाओं की हवा किसी भी तरह से बढ़ती गई, स्वर्ग टॉवर लॉर्ड की देखरेख करने और अन्य लोगों ने हवाओं को जल्दी से दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन लियान जियू शेंग की मौत ने केवल इस हवा को नहीं बनाया। चूंकि स्वर्गीय अदालत में गद्दार थे, क्या लियान जियू शेंग केवल एक था? क्या अन्य थे? यूनाइटेड हेवनली कोर्ट जीयू अमर ट्रस्ट के मुद्दे शुरू कर रहे थे। स्वर्गीय अदालत के खोजी विधियों को कई वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। उसकी क्षमता के अनुसार स्वर्गीय अदालत में घुसपैठ करना असंभव नहीं है। एक स्वर्गीय अदालत गुली अमर ने गंभीरता से कहा, क्या स्वर्ग की देखरेख करने से टॉवर की क्षति गंभीर है? अधिक लोग इस बारे में चिंतित थे। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने अपना सिर हिला दिया। 40% स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर को नष्ट कर दिया गया था। हम पहले से फिर से हमले का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसके उपयोग को मजबूर करने का प्रयास करते हैं, तो ये केवल स्वर्ग की देखरेख करने के लिए टॉवर को तोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। स्वर्ग की देखरेख के बाद टॉवर लॉर्ड ने कहा कि उन्होंने गहराई से आहें भरी। यदि यह भाग्य के अधूरे होने के लिए नहीं होता, तो छाया संप्रदाय निश्चित रूप से सफल नहीं होता।
हालांकि किसी को ये स्वीकार करना पड़ा कि शैडो सेक्ट द्वारा एक अंडरकवर एजेंट का निर्माण बस शानदार था। लियान जियुशिंग 1000 साल से वहां थे, किसी ने भी उन्हें संदेह नहीं किया था। एक बार जब उन्होंने कार्रवाई की तो उन्होंने अस्थायी रूप से टॉवर की सबसे मजबूत हमलावर विधि की देखरेख करते हुए स्वर्ग को नष्ट कर दिया। बेशक इसके लिए अंतर्निहित कारण लाल कमल के दानव की उपलब्धि का शोषण करने वाला छाया संप्रदाय था। यदि भाग्य अमर गुण पूरी तरह से बरकरार था तो स्वर्ग की देखरेख करने वाला टॉवर अपने स्वयं के हमले को रोकने में सक्षम होगा, कोई बैकलैश नहीं होगा। हर कोई गद्दार पहले से ही उजागर है, आप अभी भी मुझे क्यों घेर रहे हैं? बी चेन तियान इस राज्य में बने रहने के लिए सहन नहीं कर सकता था, उन्होंने ये पूछा। अमर ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की, माफी मांगी, क्योंकि वे घेर कर छोड़ देते थे। लेकिन स्वर्गीय अदालत के गू के अमर पूरी तरह से द्वि चेन तियान पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनके कुछ गजों ने गहरा संदेह किया। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने ये देखा और भयभीत था। उसने जल्दी से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बात की। हर कोई मेरी बात सुनो, एक दूसरे के बारे में संदेह मत करो। लियान जियुशिंग केवल अतिशयोक्ति कर रहा था। अगर वह खुद को उजागर कर सकता है तो वह खुद को कैसे उजागर कर सकता है? अमर का मनोबल बढ़ गया, एक बार में एहसास हुआ, इतना करीब, हम लगभग उनकी योजना के लिए गिर गए। टॉवर लॉर्ड सही है, ये बहुत कुछ हासिल करने के लिए छाया संप्रदाय की सीमा है। अगर लियान जियुशिंग वास्तव में हमारे खोजी तरीकों का विरोध कर सकते हैं तो वह खुद को और आत्महत्या क्यों करेगा? उसे कोई विश्वास नहीं था। ये दर्शाता है कि हमारे तरीके अभी भी उपयोगी हैं। आइए विचार न करें कि लियान जियुशिंग अब के लिए स्वर्गीय अदालत में कैसे पहुंचे। जरूरी अब वहां नीचे गठन है। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर ने अपने सबसे मजबूत हमले को खो दिया हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी भी आशा है। जब तक हम एक साथ काम करते हैं, एक रैंक 9 अमर गुहा घर की शक्ति अभी भी उनकी योजनाओं को नष्ट कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। अमर सभी अनुभवी दिग्गज थे। चर्चा करने के बाद उनका मनोबल एक बार फिर से उठाया गया। स्वर्ग की देखरेख करने वाला टॉवर सक्रिय हो गया था, एक उल्का की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। छाया संप्रदाय ने इसे ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने गठन में एक अंतर खोला और स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर को प्राप्त करने की अनुमति दी। फैंग युआन छोड़ना चाहता था, लेकिन पवित्र पंख शहर द्वारा बाधित किया गया था। इस प्रकार गठन के अंदर एक अराजक लड़ाई में लगे 3 अमर जीयू घर। भले ही रैंक 9 स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर को भारी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, यह अभी भी एक अधिपति था, यह एक अजय हो सकता है। शैडो संप्रदाय ने पवित्र पंख शहर की शक्ति और 10 चरम अमर जोबी बेजान गठन का उपयोग किया, जो स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर के साथ मुश्किल से चुनाव लड़ता है। इस बीच फैंग युआन अपनी प्राथमिकता के रूप में चोरी के साथ सुंदर अराजक द्वंद्वयुद्ध मंच पर पैंतरेबाजी कर रहा था। पहले की तुलना में फैंग युआन की भविष्यवाणी अब बहुत बेहतर थी, क्योंकि छाया संप्रदाय और स्वर्गीय अदालत दोनों को बहुत नुकसान हुआ था। जैसा कि फैंग युआन एक अन्य दानव थे, उनके नुकसान वास्तव में उनमें से सबसे छोटे थे। किसी भी तरह से भागने की जरूरत नहीं है। छाया संप्रदाय और स्वर्गीय अदालत अपूरणीय दुश्मन हैं, वे तीव्रता से लड़ते रहेंगे। जैसा कि वे खुद को कमजोर करते रहेंगे, मेरे पास एक अवसर होगा। अभी मेरी प्राथमिकता अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए है। फैंग युआन ने मूल्यांकन किया। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम गठन के अंदर हैं, दूसरी पार्टी को स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम जितनी देर तक खींचते हैं, आपदा और क्लेश को मजबूत करते हैं, और जीतने की हमारी संभावना अधिक होती है। स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड ने स्थिति को देखा और स्वर्गीय अदालत के अमर को समझाया। छोटी दुकान, सेक्रेड फेदर सिटी के अंदर अमर जोबी बोकिंग ने बाहर बुलाया। 7 स्टार चाइल्ड ने जारी रखा, ये सही है, हमारे पास यंगबूजी है। जितनी देर हम इसे खींचते हैं, उसकी खेती का स्तर जितना अधिक होता है और उसके ड्रीम पाथ किलर चाल जितना अधिक मजबूत होता है।
ड्रीम पाथ इस युग से परे है, यहाँ तक कि स्वर्ग की देखरेख करने वाला टॉवर भी इसके खिलाफ बचाव नहीं कर सकता है। ड्रीम पाथ हमलों के खिलाफ ये लगभग कोई रक्षा नहीं होगा। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? यंग वूजी ने चौड़ी खुली आंखों से देखा, खुद की ओर इशारा करते हुए। 7 स्टार चाइल्ड ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि स्वर्ग की देखरेख करने वाले टॉवर लॉर्ड आपकी वास्तविक स्थिति को कम नहीं कर सकते हैं। अब एकमात्र चिंता यह है कि आपकी खेती का स्तर जितना अधिक होगा, आपके हत्यारे की चाल आत्मा को सपने में ले जाए बन जाती है। यंग वूजी ने गहराई से सांस ली, एक भयभीत रूप से अपने हाथों को लहराते हुए। अंकल ज़ोबी, मैं ये सुनने के बाद घबरा रहा हूँ। संयोग से छाया संप्रदाय, स्वर्गीय अदालत और फोंग युआन, वे तीनों समय के लिए स्टालिंग के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अंत में आखिरी हंसी कौन मिलेगा? इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।